हेलो, गोविंद सिंह बोल रहा हूँ साहब। हाँ बोलो। एक बहुत बुरी खबर है। क्या है? सवा गांव में कान सिंह देवड़ा मर गया। अच्छा क्या? क्या 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 क्या, क्या बोल रहा है? सांपों ने डस लिया साहब, तफ्तीश के लिए गया था। लो ये भी गया। मंत्री जी आपका दूसरा मोहरा भी गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चाल तो चलो। मंत्री जी मैं आपकी ये शतरंज के मोहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। देवड़ा 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 गया गया। हाँ इस दुनिया से गया। क्या बक रहे हो? क्या वो से? उसे सांपों ने डस लिया है। कहाँ? सावा गांव में। थाने में यही रिपोर्ट दर्ज है। वहां तफ्तीश के लिए गया था, काले नागों ने डस लिया। नहीं, मैं सब समझ गया टांगी। क्या? ये रिपोर्ट जरूर उस हरामजादे इंस्पेक्टर विक्रम ने लिखवाई होगी। हाँ? मंत्री जी सुना आपने? हाँ भाई हाँ, हमने सब कुछ सुन भी लिया है और सब कुछ समझ भी लिया है। मगर एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, आज के बाद जब तक हम तुम्हें ना बुलाएं हमारे बंगले में नहीं आना। क्यों? अरे भाई हम नेता हैं, जनता के सेवक हैं, और जनता के सेवकों का बदमाशों से क्या वास्ता? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जब हम आपके कहने पर किसी का भी खून कर देते थे, आपके हथियारों से भरे ट्रकों को बॉर्डर से पार करवाते थे, उस वक्त ये बदमाश नहीं आपको अपना दोस्त दिखाई देता था। और आज आप हमसे वास्ता ही नहीं रखना चाहते। नेता लोग क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं ये सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। ओहो, अरे भाई आज नहीं तो कल इलेक्शन होने वाले हैं। अगर लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी सीएम की कुर्सी को खतरा पड़ जाएगा और सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा, मुझे कोई वोट भी नहीं देगा। वोट तो तुम्हें वैसे भी कभी नहीं मिले हैं, दिलवाए गए हैं नागपाल। अगर मेरे आदमी बूथ कैप्चरिंग ना करते, जाली वोट नहीं डालते, तो तुम कौड़ी के 3 होकर रह जाते। बहुत बड़े अरमान लेकर मैंने एमए किया था, तूने मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी को गुंडा बना दिया, स्मगलर बना दिया, खूनी बना दिया, कितने निर्दोष लोगों का हत्यारा बना दिया, और खुद एक जहरीले नाग की तरफ फन उठाए कामयाबी की बीन पर आंख बंद करके झूमता रहा। मेरा एक एक दोस्त पुलिस के हाथों मारा गया और तूने कुछ नहीं किया। अरे भाई मैं वही तो करना चाहता हूं। देखो डोली, देवड़ा के बाद तुम्हारी बारी है और मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खो सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती आदमी हो। देखो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम इस शहर से बाहर नहीं गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम मेरी एक बात मानो, थोड़े दिनों के लिए इस शहर से कहीं दूर चले जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खुद ब खुद बुला लूंगा। अरे भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन थोड़े हूं। आज तो मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हो गया फिर ना तो तू रहेगा और ना ये तेरी कुर्सी। इंस्पेक्टर चौधरी, डोली डार्लिंग, तुमने मुझे अचानक क्यों बुला लिया? सब ठीक तो है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है नीलम। क्या हुआ? नागपाल को इस बात का यकीन है कि अगर मैं कुछ दिन इस शहर में और रहा तो कानून कभी भी मेरे जरिए उसकी गर्दन तक पहुंच सकता है। इसलिए वो कमीना ये चाहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर बाहर चला जाऊं। तुम ठीक कहते हो डोली, नागपाल एक ऐसा जहरीला नाग है जो दूध पिलाने वाले को कभी भी डस सकता है। इस फाइल में उस कमीने नागपाल का सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद है, जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। नीलम, इस फाइल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत से रखना, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये फाइल कानून के हाथों में सौंप देना। वैसे काफी देर हो चुकी है, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। आओ।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नीलम, रास्ता बहुत कठिन है और मंजिल का कुछ पता नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूं। अगर जिंदा रहा तो जाओ नीलम, संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना। फाइल दे दे मुझे। दे दे फाइल। नीलम! ढोली, चला गोली। चला गोली, चला गोली। देखा, ढोली के मरने की खबर फ्रंट पेज पर छपी है। अरे भाई, उसका मरना बहुत जरूरी हो गया था। हाँ। देखे थे कल उसके तेवर? साला हमें धमकी दे रहा था, नागपाल को। अगर उसकी जबान खुल जाती ना, तो हमारी सीएम की कुर्सी को खतरा पड़ जाता। और आपका सीएम बनने का सपना भी अधूरा रह जाता। हेलो सर, मैं सचिवालय से मिश्रा बोल रहा हूँ। विधानसभा भंग हो गई है। क्या? जी हाँ, दिल्ली से आदेश था। नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया? मंत्री जी, क्या हो गया? विधान सभा भंग हो गई। लो, ये भी भाई मेरे बच्चों, ये नेताओं की तो कौम ही अलग होती है, और मैं रहा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, तो तुम लोग किसी नेताजी को ढूंढो। अंकल, हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सच्चा, ईमानदार और इंसाफ पसंद हो, और ये सारी खूबियां तो आप में हैं। डैडी, विक्रम ठीक कह रहा है। हम सब ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। आप चुनाव लड़ क्यों नहीं लेते? प्लीज डैडी। और अगर हम चुनाव हार गए तो? आप फिक्र मत कीजिए सर, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता आपके साथ में हैं। भाई जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है, तो चलिए हम खड़े हो जाते हैं चुनाव के लिए। सोलंकी साहब जिंदाबाद! सोलंकी साहब जिंदाबाद! सोलंकी साहब जिंदाबाद! उस एसपी की ये मजाल के हमारे सामने इलेक्शन में खड़ा हो गया। वो शायद ये नहीं जानता कि हमारे सामने इलेक्शन में खड़ा होना एक टेढ़ी खीर है। अगर हमने उस एसपी की ईंट से ईंट न बजा दी, तो हमारा नाम नागपाल से द्वार पार रख देना। डांगी, मंत्री जी, इस शहर के सारे गुंडों को खरीद लो। शहर में जितने उसके पोस्टर लगे सब पे सब फाड़ डालो। बूथ कैप्चरिंग करने वालों को धंधे पे लगा दो। इस इलेक्शन को हमें किसी भी हालत में जीतना है।
सीएम की कुर्सी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, हम सब लोग यहाँ से मिलकर पार्टी ऑफिस जाएंगे, जहाँ सोलंकी साहब से हमारी मुलाकात होने वाली है। सोलंकी साहब के साथ हम लोग गांधी ग्राउंड जाएंगे, जहाँ हमारी बहुत बड़ी सभा होने वाली है। वहाँ जाकर हमें पता चलेगा कि हमारी चुनाव की रणनीति क्या होगी, कौन क्या करेगा, किसको क्या करना है। आप लोगों से यही निवेदन किया जाता है कि आप सब लोग साथ में चलकर हमारे साथ